Hello students, a warm welcome to all of you in fourth lecture of number system. नंबर सिस्टम के लेक्चर 1 में हम लोगों ने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन। लेक्चर 2 में हम लोगों ने देखा कि कैसे रेशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, डेट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। लेक्चर 3 में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग लेक्चर 4 और लेक्चर 4 में हम लोग एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड इट्स नेम इज रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? रेशनलाइजेशन। जेड है यहाँ पर, रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखो समझते हैं सबसे पहले कि इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, रेशनलाइजेशन हमें क्यों सीखना पड़ रहा है। देखो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग रेशनलाइजेशन की बात करें, जिस तरह से आप लोगों ने छोटी क्लासेस में या ये जाना होगा कि अगर 1/2 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में माइनस का साइन है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पहुँच जाता है? न्यूमरेटर में, और इसको लिखा जाता है -1/2। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट करनी पड़ती हैं। इन द सेम वे अगर हमारे पास, देखो हम लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो वो होते हैं जो रूट वाले नंबर होते हैं, √2, √3, √5। और डेसिमल फॉर्म में बात करें तो वो नंबर जो ना ख़त्म हो रहे हैं ना रिपीट हो रहे हैं, डैट मीन्स 2.134645 सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब इरेशनल नंबर सारे के सारे रूट वाले नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो उस केस में हमें उस डिनोमिनेटर से इरेशनल नंबर को हटाना होता है और हटाने का प्रोसीजर होता है रेशनलाइजेशन। इज इट क्लियर कि हमें रेशनलाइजेशन टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत इस वजह से पड़ी, जिस तरह से डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन को न्यूमरेटर में पहुंचा दिया जाता है, उसी तरह से अगर मान के चलिए कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2/√5, तो डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर होने की वजह से हम इस नंबर के साथ रेशनलाइजेशन करेंगे ताकि इसके डिनोमिनेटर में से रूट वाला नंबर गायब हो जाए। इज इट क्लियर? क्या हमें वाई क्लियर हो गया कि हम लोग इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक, अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको जान लो, उनकी मदद से टॉपिक समझने में हमें आसानी होगी। ठीक है, देखो छोटी क्लासेस में हम लोग ये भी अच्छे से जान चुके हैं कि कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं। जैसे बहुत छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, डैट मीन्स अगर यहाँ पर कुछ नंबर है, यहाँ पर कुछ नंबर है, बीच में प्लस का साइन है, तो ऐसे केस में इस आइडेंटिटी को कैसे याद रखते हैं? आगे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 × a × b। इन द सेम वे एक नंबर और दो नंबरों के बीच में अगर माइनस का साइन है तो उस केस में उसको कैसे याद रखते हैं? आगे वाले नंबर का स्क्वायर पीछे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। अब अगर हमारे पास में ये आइडेंटिटी देखी जाए a+b a-b, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दो ब्रैकेट्स हैं, जो आगे नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पर आगे होना चाहिए, जो नंबर यहाँ पीछे लिखा है वही नंबर यहाँ पर होना चाहिए। एक ब्रैकेट में प्लस का साइन और एक ब्रैकेट में माइनस का साइन, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है? आगे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक, कुछ और आइडेंटिटीज होती हैं जैसे a+b का होल क्यूब, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? आगे वाले नंबर का क्यूब पीछे वाले नंबर का क्यूब 3 आगे वाले नंबर का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 आगे वाला नंबर एज इट इज और पीछे वाले नंबर का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, a-b का होल क्यूब, देखो इस आइडेंटिटी को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? आगे वाले नंबर का क्यूब माइनस पीछे वाले नंबर का क्यूब प्लस 3a, नहीं यहाँ पर भी माइनस ही रहेगा, 3a²b। आप लोग इसको ऐसे में याद रखना कि यहाँ पर ये जो पीछे वाले नंबर पे स्क्वायर आता है उसके आगे प्लस रहता है और स्टार्टिंग में प्लस रहता है, बाकी दोनों जगह माइनस रहता है। ठीक, नंबरिंग ही कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। एक आइडेंटिटी होती है हमारी a³ - b³। अंतर थोड़ा सा इनमें समझने की कोशिश करें। a³ + b³, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पर होल पे क्यूब है और यहाँ पर इंडिविजुअल नंबर पर क्यूब है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है? यहाँ प्लस है तो a + b, फिर a² यानी कि आगे वाले नंबर का स्क्वायर
पीछे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस ए बी, इसी का ही माइनस वाला नंबर क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको आप याद कैसे रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी यहाँ प्लस आया तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस आया तो यहाँ प्लस। इस तरह से सातों आइडेंटिटी को आप लोग नोट कर लेंगे और इनको लर्न कर लेंगे। ठीक है, हमें ये क्लियर हुआ कि हम रेशनलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, हमें ये भी क्लियर हुआ कि इन आइडेंटिटीज़ को हमें रिमेंबर रखना है, ये बीच में इनका यूज़ होगा। ठीक, साथ ही साथ एक दो बात और आप जान लें, ये आपको वैसे पता भी होनी चाहिए कि √2 है, अगर √2 को आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, डैट मीन्स आंसर आया 2। डैट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए √3 इंटू √3 तो आप आंसर क्या बोलेंगे, 3। √5 इंटू √5 आप आंसर क्या बोलेंगे, 5। डैट मीन्स जब दो सेम नंबर आपस में इंटू होते हैं तो आंसर में रूट गायब हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। इस चीज़ के बारे में हम और सीखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डीपली सीखेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतनी चीज़ रिमेंबर रखो। ठीक, एक बात और आप लोग सीखें कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हैं और इसका होल स्क्वायर करना है तो इस केस में आपको इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और इस नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर करने का मतलब है 2 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 डेट मीन्स 4, लिखा आपने 4 इंटू √3 का स्क्वायर करना है, जैसे √2 का स्क्वायर करने पर आंसर क्या आया, 2। इन द सेम वे √3 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर कितना आएगा, 12। इज इट क्लियर? जब दो नंबर आपके मल्टीप्लाई में होंगे तो उसका अगर होल स्क्वायर है तो इस केस में आपको इंडिविजुअल नंबर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होता है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो। ठीक, साथ ही साथ आप लोग एक बात और याद रखना कि अगर 2 + 3√3 है और बाहर अगर 2 लिखा हुआ है तो ये आपका जो बाहर लिखा हुआ नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई लेगा, और मल्टीप्लाई वाले केस में यहाँ पर होगा क्या कि 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, और 2 को जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2√3, और यहाँ पर प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 को √3 से इंटू करने पर 2√3। ठीक, इन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डीपली बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग इतना जान लो कि जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, एक हो हमारा रेशनल नंबर और एक हो हमारा इरेशनल नंबर, तो इनको बस साथ में लिख दिया जाता है। ठीक, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई साइन है, लेकिन इनको ऐसे लिख दिया जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, रेशनलाइजेशन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि कैसे रेशनलाइजेशन किया जाता है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, 2/√3। अगर हमें बोला जाए इस क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई कीजिए, या बोला जाए इस क्वेश्चन को रेशनलाइज कीजिए, या कहीं पर यह बोला जाए कि इस नंबर के डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए, सबका एक ही मतलब है कि आपको रेशनलाइजेशन करना है। हमने जैसा कि सीखा कि रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, रेशनलाइजेशन करने का कॉन्सेप्ट यही टारगेट यही होता है कि आपको इसके डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को एलिमिनेट करना है। अब कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। स्टेप 1, आप अपने नंबर को एज इट इज लिखिए, फिर इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उससे ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3/√3। क्या हमें फर्स्ट स्टेप समझ आया? जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 2√3 एंड √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3। आपको अच्छे से पता है। तो क्या आप लोगों ने देखा कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारे डिनोमिनेटर में कैसा नंबर आ गया? यस, रेशनल नंबर आ गया। वही तो हमारा कौन टारगेट था कि किसी तरह से डिनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को एलिमिनेट किया जाए। क्या एलिमिनेट करने पर आ गया? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हमने कॉन्सेप्ट बस यही अप्लाई किया। रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यही है कि जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस सेम नंबर को उतारते हुए इस नंबर को हमने एज इट इज लिखा, जो नंबर डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं।
इसी सेम वैरायटी पर देखिए, अगर हमारे पास में है 2/-√5, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है, अगेन कॉन्सेप्ट वही है, हमें पता है कि नेगेटिव का जो साइन होता है उसको न्यूमरेटर में बाय डिफ़ॉल्ट भेज दिया जाता है, तो ये √2 हो गया, बाकी √5 ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, आओ करते हैं। मल्टीप्लाई बाय, बताओ क्या लिखा जाए, यस यहाँ √5 है तो √5/√5। अब इनको आपस में सॉल्व कर देते हैं। √5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2√5, माइनस तो एज इट इज़ रहेगा 2√5, एंड डिनोमिनेटर में √5 मल्टीप्लाई बाय √5, यस 5। आई होप आप लोगों को ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे कि हम लोग रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं और रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक, आओ और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। मान के चलिए अब आपके पास में क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन, इसी का ही थोड़ा एडवांस वर्जन पे ले जाते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है 1/3 + √2। अगर हमारे पास ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्सेप्ट वही है, बस अब इससे इन क्वेश्चनों में थोड़ा सा क्या चेंज है कि यहाँ डिनोमिनेटर में बस एक ही नंबर हुआ करता था, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है। वहाँ डिनोमिनेटर में 1 टर्म था, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है। समझते हैं कैसे किया जाता है। देखो आसान सा है, अपने को टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आसान सा है। बस जो चीज़ हमें आ जाती है वो हमें आसान लगती है और जो चीज़ समझ नहीं आती वो टफ होती है। तो टफ कुछ भी नहीं है, सब हम लोग ध्यान से रखेंगे। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, पहले हमने रेशनलाइजेशन कॉन्सेप्ट ना कभी सुना ना कभी किया। ठीक, तो देखो अब होगा क्या, अगेन आपको अपना ओरिजिनल नंबर एज इट इज उतारना है। फिर करेंगे क्या, यहां पर हमने क्या किया था, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, जो नंबर डिनोमिनेटर में है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो करेंगे, बट इनके बीच में जो साइन होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। दैट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 - √2, 3 - √2। नहीं आया, आया नहीं आया, आ गया। कहने का मतलब जो नंबर नीचे है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ यहाँ प्लस था तो हमने उस साइन को चेंज कर दिया। इज इट क्लियर? अब बस आगे सिंप्लीफाई करो। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ लिखा हुआ है 3 - √2, यहाँ लिखा हुआ है 1। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो वही आंसर आता है। दैट मीन्स ऊपर आ गया 3 - √2। ठीक, अब नीचे के नंबर को बहुत ध्यान से देखना। ये देखो 2 नंबर है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, क्या है देखिए, ये वाला फॉर्मेट बन गया, a + b, a - b। और ये भी देखिए, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आइडेंटिटी का हम लोग यूज़ करेंगे। समझ आ रहा है? तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, a² - b²। डैट मीन्स आगे वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। तो आगे वाला नंबर क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस पीछे वाला नंबर क्या है, √2 का स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ, न्यूमरेटर तो एज इट इज, डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर, 3 3 = 9, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 2। डैट मीन्स 3 - √2/7, 9 - 2 7। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है, कहने का मतलब ये हमारा क्वेश्चन था ये। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ गया था। तो इर्रेशनल नंबर को हमने देखिए सिंप्लीफाई करके क्या बना दिया। क्या इस नंबर के डिनोमिनेटर में आपको इर्रेशनल नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अच्छा जिसके लास्ट में TION होता है, मतलब वो एक प्रोसेस है। तो रेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस में हम किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर के इर्रेशनल नंबर वाले पार्ट को एलिमिनेट करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेशनल पार्ट में। इज इट क्लियर? तो यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ। चलिए और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स लेते हैं, लेकिन अभी इसी वैरायटी पर एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, यहाँ करा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और प्रॉब्लम, 5/√6 - 5। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अगेन वही है, नंबर को एज इट इज लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, आपको मल्टीप्लाई करना है जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उस नंबर से, यानी कि √6, लेकिन साइन चेंज करके, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या प्लस,
√6 + 5। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने अपने ओरिजिनल नंबर को एज इट इज़ लिखा, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा हुआ था उसी से मल्टीप्लाई किया, लेकिन जो इनके बीच में साइन था उसको चेंज कर दिया। ठीक है, सब कुछ कॉमन है, सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है √6 + 5 और यहाँ लिखा हुआ 5, डेट मीन्स इस 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ध्यान से देखना है इसको थोड़ा सा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, √6 - 5 मल्टीप्लाई है बीच में। मल्टीप्लाई को हम गायब करके मतलब ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, क्योंकि इनके दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, डेट मीन्स मल्टीप्लाई ही तो होता है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो अब यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है 5, ये ब्रैकेट के बाहर है, और आपको बताया था कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर होता है तो दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई लेता है। ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 5 को √6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 5√6 प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक, अब डिनोमिनेटर में क्या होने वाला है, वही जो नंबर आगे वही नंबर आगे, जो नंबर पीछे वही नंबर पीछे, एक जगह माइनस और एक जगह प्लस, वही आइडेंटिटी लगेगी अगेन। इसका रिजल्ट क्या होता है, आगे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर, दैट मीन्स √6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा 5√6 + 25, स्क्वायर से रूट कटेगा, डेट मीन्स 6 माइनस 5 का स्क्वायर करने पर कितना, 25। समझ आ रहा है, 5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 ज़ा 25। अब इसका आगे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ऊपर लिख लेते हैं। देखो इस तरह से हमारा आया 5√6 + 25 अपॉन में 6 - 25 -19। अब अगेन आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाता है तो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो इस तरह से 5√6 + 25 और बाहर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, और यहाँ पर 19, मतलब ये डिनोमिनेटर का जो माइनस का साइन था वो ऊपर पहुँच गया। आप लोग याद रखना, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जब आप डिनोमिनेटर का साइन न्यूमरेटर में लेके जाएं और न्यूमरेटर में एक से ज़्यादा टर्म हो तो आप माइनस ज़रूर लगाएं। इज इट क्लियर? आई होप ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होंगी और सब कुछ क्लियर भी हुआ होगा। वैरायटी नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा कि अगर एक टर्म होती है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। वैरायटी 2 में जब हम आए तो हमने ये सीखा कि अगर एक से ज़्यादा टर्म हो तो क्या करते हैं, तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, बस बीच का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक, देखिए इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बस ये है कि इसमें थोड़ा स्ट्रेटजी अलग हो जाएगी। देखो क्वेश्चन वही है कि ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्वेशन में आपके पास राइट हैंड साइड है, और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, डेट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेके जाना है ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें। ठीक, तो अब जैसा कि हम लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो क्या यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर नज़र आ रहा है, और डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल नंबर नज़र आ रहा है इसका मतलब क्या, रेशनलाइजेशन बनता है। और स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत कर रहे हैं। ध्यान से देखना, करने का तरीका भी सीखना। आपने ओरिजिनल नंबर को एज इट इज़ लिखिए एंड मल्टीप्लाई, इसका जो डिनोमिनेटर है उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पर साइन चेंज करके, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस 4√2 बाय 6 - 4√2। थोड़ा बस पेशेंस के साथ देखना और थोड़ा सीरियसली देखना। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो अगर हम लोग यहाँ पर देखें 6 - 4√2, 6 - 4√2, ये वो वाली बात हो गई कि अगर a - b लिखा होता है, a - b लिखा होता है तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, a - b का होल स्क्वायर, क्योंकि जो यहाँ पर है वही अगर आपस में मल्टीप्लाई में है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन द सेम वे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 - 4√2 का होल स्क्वायर। कोई शक वाली बात नहीं है। डिनोमिनेटर पर आते हैं और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो पहले लिख ही लेते हैं, 6 + 4√2, और यहाँ पर लिखा हुआ है 6 - 4√2। ठीक, अब आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा कि दोनों जगह कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। न्यूमरेटर में जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो है, एक आगे नंबर लिखा हुआ है, एक पीछे नंबर लिखा हुआ है, उसके बीच में माइनस है, डेट मीन्स a - b का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में लगेगी a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a + b, a - b। ठीक, तो इसको आइडेंटिटी को साइड में लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आगे वाले नंबर का स्क्वायर पीछे वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 2ab। आओ करते हैं आगे वाले नंबर का स्क्वायर, डैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 4√2 का स्क्वायर। कई लोग इस माइनस को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन मत करना। आगे वाले नंबर का मतलब है 6, पीछे वाले नंबर का मतलब है 4√2 माइनस 2 इंटू ए का मतलब 6, बी मीन्स 4√2। ठीक, डिनोमिनेटर पर आते हैं। डिनोमिनेटर में हम लोग अच्छे से जानते हैं कि अगर a प्लस बी हो, a माइनस बी हो, तो हम लोग क्या करते हैं? आगे वाले नंबर का स्क्वायर और पीछे वाले नंबर का स्क्वायर। इन द सेम वे यहाँ पर आगे वाला नंबर है 6 जिसका स्क्वायर कर दें, माइनस पीछे वाला नंबर है 4√2 इसका भी स्क्वायर कर दें। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरह से हम लोगों ने आइडेंटिटी को अप्लाई किया। और उस आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। 6 का स्क्वायर होता है हमारा 6 6 36, 4√2 का स्क्वायर की बात आ गई। अगेन आप लोगों को ये बात बताई गई थी कि अगर दो नंबर हो और उनका स्क्वायर करना हो तो आगे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। इस तरह से आंसर कितना आया? 32। डैट मीन्स यहाँ पर हमने लिखा 32 माइनस, अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं 2 6 12, 12 4 कितना? 48, 48 √2 अपॉन में 6 का स्क्वायर है डेट मीन्स 36 माइनस 4√2 का स्क्वायर अभी हम लोगों ने करा कितना? 32। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर आ रहा है 32 और 36 को ऐड करने पर कितना होगा? 8 और 6 68 माइनस 48 √2 अपॉन में इसमें से इसको माइनस 36 माइनस 32 डेट मीन्स 4। थोड़ा ध्यान से समझना, एक दो बातें आपको और सीखने को मिलेंगी। बातें क्या हैं? ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, अभी लेफ्ट हैंड साइड को हमने सिंप्लीफाई किया। आप सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आपको इस फॉर्मेट में लेके जाना है तो एक टर्म एकदम अलग होनी चाहिए। तो अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो डिनोमिनेटर होता है, ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हर टर्म के पास हक होता है डिनोमिनेटर पर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो 68 है, 68 ने कहा भाई 4 तू मेरे पास आ जा। इस वाले नंबर ने भी कहा 48√2 ने कि भाई 4 तू मेरे पास भी आ जा। एक तरह से इन लोगों ने जो इन दोनों का इसके ऊपर हक था, दोनों ने 4 को ले लिया। ठीक, तो इस तरह से अब ये हो चुका है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर दीजिए। 4 से करने पर साइज 17 आएगा, चेक कर लेना। बाकी यहाँ से करने पर ये कितना आ जाएगा? 4 से कटिंग करने पर 4 1 4 2 यानी कि 12√2। इस तरह से हमारे लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कितना आया? ये आया। और हमारी राइट हैंड साइड कितनी है? अब हम कंपेयरिंग करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग बोथ साइड। याद रखना इस दौरान में आपको एक तो कॉन्सेप्ट तो सीखना ही सीखना है, साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी सीखना है कि हम लोग किस तरह से इसको एक्सप्रेस करते हैं। मार्क्स एक्सप्रेस के ही होते हैं, एक मेजर पोर्शन मार्क्स का एक्सप्रेशन के ही होते हैं। हम कितना अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा कितना बना? ये बना 17 माइनस 12√2। हमारा राइट हैंड साइड कितना है? a माइनस b√2। कंपेयर कर दो, जो नंबर आगे लिखा हुआ है वो a है, a की वैल्यू 17 माइनस माइनस जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है वो b है, क्योंकि √2 यहाँ पर भी है, √2 यहाँ पर भी है। डैट मीन्स b क्या होगा? 12। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पर समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देखना, अच्छे से समझना, आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। हमने इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं करा, इसमें हमने बस अपने जो कॉन्सेप्ट्स थे, 2-3 जो बिखरे हुए थे, उन सबको एक साथ अप्लाई कर दिया। आपके लिहाज से देखा जाए तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों को बस क्या करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। अगर किसी स्टेप में समझ नहीं आया तो रिवाइंड करके देखना और अच्छे से देख लेना। ठीक है, नोट कर लेना इसको। एक लास्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी लेंथी जाएगी, लेकिन आप लोग अच्छे से उसको देख लेना। ठीक, देखिए इट्स अनदर गुड प्रॉब्लम। अच्छे से समझना, ध्यान से सुनना, एकदम नई प्रॉब्लम है। मतलब आप लोगों ने ऐसे पहले कभी ना सुनी होगी ना करी होगी, इस टाइप की है। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस यहाँ से बनता है। यहाँ पर आपको x की वैल्यू दी हुई है, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन, ऐसे होगा कि इफ़ x इज़ दिस, x की वैल्यू आप लोगों को गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है √x माइनस 1/√x। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटेजी रहती है? ध्यान से सुनिए। ऐसे क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आपको पहले ही वैल्यू को लेट कर लेना है। लेट √x माइनस 1/√x इक्वल्स टू a।
क्या लेट कर लिया, इसकी वैल्यू क्या है ए। डैट मीन्स अल्टीमेटली हमें निकालना क्या है, निकालना हमें ए ही है, हमने ए को लेट कर लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो। नाउ अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं। स्क्वायरिंग करने पर क्या होगा, स्क्वायरिंग करने पर रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आओ सिंप्लीफाई करते हैं। आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये नंबर एक तरह से ए की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाला नंबर एक तरह से बी की तरह बिहेव कर रहा है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आगे वाले नंबर का स्क्वायर, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का मीन्स रूट एक्स इंटू बी यानी कि 1/√x इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, इस स्क्वायर से इस रूट को काटा गया तो यहाँ क्या बचा x। अगेन जब स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर करने पर तो 1 आया, लेकिन रूट एक्स का जब स्क्वायर कर रहे होंगे तो स्क्वायर से रूट कटेगा और क्या बचेगा x माइनस रूट एक्स से रूट एक्स कटा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर नीचे कटिंग होती है, आपको अच्छे से पता है। यहाँ क्या बचा 2 इज टू ए स्क्वायर। तो इस तरह से हमारी जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी बन रही है, x प्लस 1/x माइनस 2। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ए स्क्वायर आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, x की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है, लेकिन अगर हम 1/x की बात करें तो 1/x का मतलब क्या है, √2 - 1 को हमें यहाँ लिखना पड़ेगा और √2 - 1 का मतलब है डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ गया, इर्रेशनल नंबर। तो एक तरह से 1/x को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 1/x की वैल्यू होगी क्या। नाउ 1/x का मतलब 1/x की वैल्यू √2 - 1, √2 - 1 यानी कि वही रेशनलाइज करना होगा, √2 + 1 √2 + 1, √2 + 1 को 1 से इंटू करने पर √2 + 1 डिनोमिनेटर में a माइनस बी a प्लस बी। डैट मीन्स देखिए, तो कहने का मतलब √2 का स्क्वायर हो गया और माइनस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने पर √2 + 1 स्क्वायर से रूट गया यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 में से 1 गया यानी कि 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। डैट मीन्स फाइनली हमारा क्या बना, √2 + 1। इस तरह से हमें x की वैल्यू डायरेक्टली पता है, 1/x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, 2 तो 2 ही होता है, इस तरह से हमारा स्क्वायर आ जाएगा। नाउ अब अपनी वैल्यू पर आते हैं। तो हमारा क्या था, x प्लस 1/x माइनस 2 इज टू ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू पुट की जाए, कितना है, √2 - 1, 1/x की वैल्यू पुट की जाए, 1/x की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पर √2 + 1 माइनस 2 इज टू ए स्क्वायर। ये देखिए -1 + 1 चल बसे, √2 प्लस का तो इस तरह से क्या हो गया, ये हो गए हमारे 2√2 और माइनस का 2, बाकी ये है हमारा ए स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो इधर आके, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू तो हमें ए की निकालनी है, तो इस तरह से स्क्वायर को हमें गायब करना होगा। तो स्क्वायर को गायब करने के लिए इधर लाके क्या बना देंगे, रूट। डैट मीन्स 2√2 - 2 और इसके ऊपर होल पे क्या लग जाएगा, रूट, क्योंकि ये स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, रूट। इस तरह से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई और हमने यही तो किया था, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना था। ठीक है, मतलब इसका आंसर निकालना था और उस आंसर को हमने क्या लेट किया था, ए। तो ए ही तो फाइंड करना था, हमने ए फाइंड किया। प्रोसीजर वेरी सिंपल रहा कि हम लोगों ने क्या करा, शुरुआत ही इसको लेट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पर प्रॉब्लम बन रही थी 1/x की, 1/x को हमने सिंप्लीफाई किया, देन हमने सब कुछ इसमें पुट कर दिया। पुट करने के बाद में आपके सामने आंसर। आई होप आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यहीं पर और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और क्वेश्चन एक और बनाया जा सकता है इस पर कि अगर आपसे स्क्वायर टर्म में पूछ लिया जाए। स्क्वायर टर्म का मतलब ये रूट वाला आपको क्लियर हुआ, आप इसको नोट कर लेना, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। देखिए और इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब शुरू कर ही दिया है क्वेश्चन तो इसको पूरी तरह से ख़त्म कर ही लेते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और इस पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि x + 1/x ये पूछ लिया जाए। तो ये तो आपको अच्छे से पता ही है, x की वैल्यू हमें पता है,
1/x की वैल्यू हम लोगों ने अभी जैसे रेशनलाइज करके निकाली थी, आप लोग 1/x की वैल्यू निकाल देंगे, देन पुट कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लोग खुद ही कर लेना, ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या करना है, √2 - 1 प्लस 1/x जो आपने सॉल्व किया था अभी यहाँ पर, वैसे ही आप लोग एज इट इज़ इस वाले पार्ट में करेंगे। 1/x सॉल्व करने पर कितना आया था, √2 + 1। तो इस तरह से √2 क्या 2√2 हो गया, -1 से -1 कट गया, इसका आंसर यही आएगा, इसका आंसर आएगा 2√2। इज इट क्लियर? समझ आया ना? हमने कुछ नहीं करा, क्वेश्चन ये था x + 1/x, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, 1/x की बात रही। 1/x का मतलब क्या है, यही वाली बात तो है जो अभी हमने किया है। 1/x मीन्स 1/√2 - 1, फिर वही रेशनलाइज करने पर √2 + 1, √2 + 1, फाइनली सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, √2 + 1, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू √2 + 1, 1/x के नीचे पुट कर दी। इज इट क्लियर? तो सेकंड पार्ट इस पे ये बन सकता है। थर्ड पार्ट और क्या बन सकता है, थर्ड पार्ट इसमें ये भी बन सकता है कि आप x² + 1/x² की वैल्यू बताएं, ठीक है। सेकंड पार्ट आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब करता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट क्या पूछा जा सकता है कि आप x² + 1/x² की वैल्यू बताएं, x² + 1/x² की वैल्यू बताएं। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो ये कि आप x की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दें, 1/x की वैल्यू पुट कर दें और इनका स्क्वायर कर दें। और एक तरीका आपका ये हो सकता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि x² + 1/x² कहाँ से आता है। तो अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि x + 1/x का अगर आपने होल स्क्वायर किया, ध्यान से सोचना कि हम ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं। अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो देखना आंसर क्या आता है, आगे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि x², पीछे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 1/x² हो जाएगा, प्लस 2 × a × b, 2 × a क्या है x, × b यानी कि 1/x यानी कि 2 बचेगा। डैट मीन्स हमें अगर हम ये करें और इसमें से क्या माइनस कर दें, देखो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारा आंसर बनेगा ये। देखो इस वाले ब्रैकेट को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x² + 1/x² और प्लस का 2, यह बनेगा, यही बनेगा। तो अगर आप इसमें से क्या माइनस कर दें, इसमें से अगर आप 2 को गायब कर दें, 2 को गायब करने का मतलब अगर आप इसमें से क्या माइनस कर दें 2, तो क्या बचेगा, 2 को गायब करने पर ये बचेगा x² + 1/x²। देखना आपको निकालना क्या है, हमें चाहिए भी तो यही x² + 1/x²। तो अल्टीमेटली बस आपको यही तो करना है। तो इस तरह से x की वैल्यू कितना, x की वैल्यू √2 - 1, x की वैल्यू लिखा, प्लस 1/x की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी √2 + 1 और इसका है होल स्क्वायर माइनस का 2 = यही तो हमें फाइंड करना है। एज इट इज़ रहने दीजिए इसको। अब देखिए इसमें से ब्रैकेट हटा ही देते हैं क्योंकि x की वैल्यू बस हमने लिखी है √2 ये हो गया हमारा 2√2 और +1 से -1 चल बसा और इसका है होल स्क्वायर माइनस का 2 = x² + 1/x²। ध्यान से देखना, 2 नंबर मल्टीप्लाई में 2 का स्क्वायर करने पर 4, √2 का स्क्वायर करने पर 2 माइनस का 2, 4 × 2 = 8, 8 - 2 डैट मीन्स 6। ये एज इट इज़ रहेगा। फाइनली आंसर क्या आया, 8 - 2 6 = x² + 1/x²। समझ आया? तो कहने का मतलब हम लोगों को क्या करना होता है, जब भी ये स्क्वायर वाला नंबर आएगा तो हमेशा आप लोगों को x + 1/x का होल स्क्वायर -2 इसका यूज़ करना है, ठीक है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। कहने का मतलब हमें क्या करना है, x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, उसमें से -2 कर देते हैं तो ये आता है। और उसका प्रूफ आप लोगों को बता ही दिया, आगे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि x², पीछे वाले नंबर का स्क्वायर यानी कि 1/x² प्लस 2 × a × b, सॉल्व करने पर 2 आता है। और हमें जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो इतना है, डैट मीन्स 2 को गायब करना है। तो 2 को गायब करने का तरीका क्या है, इस पूरे में से 2 को माइनस कर दो, इस पूरे में से 2 को माइनस करा, वो आ गया। समझ आया? बाकी अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो थर्ड पार्ट के लिए एक और मेथड है। वो मेथड क्या है, देखो ये देखना, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था x² + 1/x², यही तो निकालना था।
अगर हम लोग क्या करें, x की जगह पर वैल्यू क्या लिख दें, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस ये जो 1/x² है, 1/x² का मतलब है कि हम 1/x का होल स्क्वायर ना कर दें। तो 1/x की वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाली थी, √2 + 1, और इसका क्या कर दें, होल स्क्वायर। बाकी ये आइडेंटिटी ही तो लगानी है, a + b का होल स्क्वायर लगा दो। आगे वाले नंबर का स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर प्लस पीछे वाले नंबर का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 × a × b। इसको आइडेंटिटी से खोला प्लस इसको आइडेंटिटी से खोलते हैं, आगे वाले नंबर का स्क्वायर पीछे वाले नंबर का स्क्वायर प्लस बताओ क्या, यस 2 × a × b। ठीक है ना, समझ तो आ रहा होगा। देखो लेंथ ही देख के अपने को डरना नहीं है, हमें समझ आना चाहिए। हमने इस आइडेंटिटी को खोल दिया a - b के होल स्क्वायर से, इसको किससे खोला, a + b के होल स्क्वायर से। सिंप्लीफाई करने पर स्क्वायर से रूट गया यानी कि 2, 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, माइनस 2 √2 1 सा यानी कि 2 √2, ठीक, प्लस स्क्वायर से रूट गया 2 बचा, 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आता है, 2 √2 को मल्टीप्लाई करने पर 2 √2। अब देखो क्या कट रहा है, क्या बच रहा है, यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ 1 प्लस का है, यहाँ 1 प्लस का है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 2 √2 ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, ये चल बसा। इस तरह से फाइनल आंसर आ गया 6। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो इसको यूज़ कर लेना। समझ आया? आई थिंक आपको यही ज़्यादा आसान लगा होगा, आप इसी का ही यूज़ करो। ठीक है, थर्ड पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप लोग, ये सेकंड मेथड था, ये जो आपने सीखा ये इसका फर्स्ट मेथड था, ये इसका सेकंड मेथड था। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर स्टिक करें और इसी को ही रेगुलरली फॉलो करें। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस कॉन्सेप्ट का नाम था रेशनलाइजेशन। तो लगभग मैंने सारी वैरायटीज़ कवर करी, सारी वैरायटीज़ पे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। आप लोग अपनी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हुए भी और क्वेश्चंस करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।